हाँ, तो आप लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में स्वागत है। आज शुरू किया जाए 9th क्लास का जो चैप्टर है 1.1 उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। इतना दिया है, तो चलिए इसको समझते हैं। लोग इसको कहेंगे कि जो सवाल हम लोगों का है ये शून्य से रिलेटेड सवाल है। तो शून्य से रिलेटेड है तो शून्य के बारे में पूछ रहा है कि क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस संख्या को संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, और इसे p/q के भी रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे p/q के भी रूप में लिख सकते हैं और इसे संख्या रेखा पर भी क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो थोड़ा समझते हैं लो इसको कि संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है और p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो जैसे देखते हैं, 0 को p/q के रूप में व्यक्त करने पर जैसे 0 और बट्टा में 1 लिख दिया जाए तो 0/1 प्राप्त होता है, जहाँ p का मान 0 हो रहा है लेकिन q का मान 1 हो रहा है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा गया। 0/2 भी हो सकता है, इसके अलावा 0/3 भी हो सकता है, 0/4 भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब बहुत सारी अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों का, दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच हम लोगों को 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि जो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कितने परिमेय संख्या कह रहा है, तो 6। तो इसलिए हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है। तो जो 6 संख्या प्राप्त करना है, तो 6 दिया है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 6 + 1 यानी कि ये 7 हो गया। अब हम लोग को निकालना है किसके बीच का, तो 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच का निकालना है, तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या व्यक्त करने पर, तब व्यक्त करना है तो हम लोग लिख देंगे 3/1 4/1। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 3/1 और इसको जोड़े हैं, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा है, तो 3/1 में 7 जो आया है, इससे 7 से ऊपर भी गुना कर दिए और नीचे भी गुना कर दिए, ऊपर नीचे गुना कर दिए। और 4/1 है 1, तो 4/1 भी लिख दिए और इसके भी ऊपर में 7 से गुना कर दिए, फिर नीचे भी, तो यानी अंश और हर में 7 से गुना कर दिया गया। तो इसमें गुना किया जाएगा तो ये आप लोगों का हो जाएगा 21/7, यानी 7×21, तो 7×21 हो जाएगा, तो 7×21/7 ये हो गया। और फिर उसके बाद इसमें गुना करेंगे 4 में 7 से, तो 7×4 = 28, हाँ, बट्टा 7 कम 7, यानी ऊपर से गुना किया गया तो ये 28 हो गया, नीचे से गुना किया गया तो 7 हो गया, ऊपर से गुना किया गया तो 21 हो गया, नीचे हो गया 7 कम 7। इस तरह से गुना करके आ गया 21/7 और 28/7। इसलिए 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या हम लोगों को लिखना है, यानी 3 और 4 के बीच में, मतलब इसका यही हुआ 3 और 4 के बीच में। तो हो जाएगा 21 के बाद आता है 22, तो 22/7, 22 के बाद आता है 23/7, फिर 24/7, फिर आपका 25/7, 26/7, 27/7, जो 28/7 के पहले का है संख्या, यानी कि 5 हम लोग को जो 6 परिमेय संख्या कहा है लिखने के लिए वो लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है, थोड़ा ध्यान देना है। 3/5 और 4/5, तो यानी 5 कहा है, तो जो हम लोग को ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके अंश और हर के मान का है 5 है, समान है। 5 संख्या प्राप्त करना है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 3/5 और 4/5 के ही बीच प्राप्त करना है, तो 3/5 जो है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा है, तो 5 + 1
यानी 6 आ रहा है तो 6 से ऊपर गुना कर देंगे, 6 से नीचे गुना कर देंगे। फिर 4/5 में भी 6 से ऊपर गुना कर दिया गया, 6 से नीचे गुना कर दिया गया, यानी अंश और हर में 6 से गुना कर दिया गया। तो ये हो जाएगा 6 का 18। यानी कहने का मतलब ये हम लोगों का आ गया 6 का 18। और फिर इसमें जो गुना किया जा रहा है ये 4 में 6 से, तो हम लोगों का हो जा रहा है 6 चौका 24 और नीचे गुना पर 6 बचे, यानी इसमें गुना किए लो 6 18 हो गया, इस नीचे वाले में गुना किए तो 6 बचे 30 यहाँ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का 18/30 और 24/30 आ गया। तो 18/30 और 24/30 के बीच हम लोग को 5 परिमेय संख्या लिखना है। यानी कहने का मतलब हम लोग का जो संख्या दिया था 3/5 और 4/5, यही ना दिया है। तो 3/5 और 4/5 के बीच हम लोगों को लिखना था परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसके बीच लिखना था। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसी को सॉल्व किया तो 18/30 हो गया है और 24/30 हो गया। इसके बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो 18 के बाद 19/30, या फिर 19 के बाद आ जाएगा 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30, 22 के बाद 23/30, जो 24/30 के पहले होगा। तो यानी ये 5 परिमेय संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया है। 4 नंबर, सत्य असत्य बताना है, वो भी इसका कारण देना है। तो देखिए सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन है इसमें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसका ये बात देखिए समझते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ये बात सही है, ये बात सही है। कारण इसका बताया जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती है। यानी पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो अप्राकृत संख्या जो होता है 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसलिए पूर्ण संख्या के अंदर ही आता है प्राकृत संख्या, तो यानी कि उसमें शामिल होता है। अगला जो दिया है बात, ये दिया है 2 नंबर में क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात गलत है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। क्यों? तो इसको समझते हैं। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये कारण जो दिया गया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये बात जो है गलत है, यानी कि असत्य है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है होती है, तो ये भी बात असत्य है। क्यों? कारण इसका ये है, बता दिया जाए कि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिन्हें पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग समझ